नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल का पार्ट 6। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी जनसंख्या सबसे घनत्व कम है अरुणाचल प्रदेश में। अगर अधिक पूछा जाए तो वो है आपका बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दिल्ली का। अगर राज्य की बात करें तो किसका अधिक है? बिहार का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनघनत्व किसका दर्ज किया गया है? सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये है दिल्ली का। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है? तो 1911 से 21 के बीच में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश लड़के लड़कियों के अनुपात में सबसे कम है? तो वह है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा की राजधानी भी है, और पंजाब की राजधानी भी है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर दर्ज की है? तो वह नागालैंड। और ये 2001 के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अगर पूछा जाए नागालैंड किस देश को स्पर्श करता है, तो म्यांमार को स्पर्श करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 1.93%। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 77.7%, 77.7% है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि के प्रमुख कारक क्या हैं? यानी उच्च जन्म दर है और गिरती मृत्यु दर, यानी कि जन्म ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है, इसलिए जनसंख्या में क्या हो रही है? अधिक वृद्धि हो रही है। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? सामाजिक कारण। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में कितना कमी आई है? तो 4 गुना कमी आई है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह है केरल राज्य में। और यहाँ का जो है लिंगानुपात भी सर्वाधिक है। कितना लिंगानुपात है? 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी 84 महिलाएं एक्स्ट्रा है 1000 पुरुषों पर। तो सर्वाधिक साक्षरता भी केरल की अधिक है और लिंगानुपात भी सर्वाधिक है। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है मणिपुर। अब मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि ये है गोंड। और वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में किस चीज़ की वृद्धि हुई है? तो अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि हुई है। प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने किसको समुद्री पार्क घोषित किया है? तो वह कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है, ये है गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल कहते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी का क्या नाम है? कोलकाता। आपटनी किसका प्रमुख आदिवासी समूह है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दक्षिण गंगोत्री। यानी कि भारत के 3 अनुसंधान हैं जो अंटार्कटिका में स्थित हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री,
एक है मैत्री और तीसरा है भारती। ये 3 अनुसंधान हैं भारत के जो अंटार्कटिका में स्थित हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। मालदीव का गंभीर वातावरण किस धारा के कारण माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। आपको ध्यान रखना है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कोरोमंडल तट। जैसे ये हमारा भारत है तो जो पूर्वी साइड है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, और जो पश्चिमी साइड है इसे मालाबार तट कहते हैं। और मालाबार तट को जो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर अपनाया गया है? तो 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री पूरब ईस्ट। और इस भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश की नैनी से जाती है, तो एक उत्तर प्रदेश हो गया, फिर नीचे मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा हो गया और फिर आंध्र प्रदेश। यानी कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 5 राज्यों से जाती है, और इलाहाबाद की नैनी से जाती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस अंडमान में स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, और 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। और भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो ये है गोंडवाना लैंड का। पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका, 2 ये देश हैं जो पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम साझा करता है? तो ये साझा करता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, जैसे ये हमारा भारत है इस तरह, तो भारत जो है अफगानिस्तान यहाँ पर स्पर्श करता है, और किस राज्य को स्पर्श करता है? तो लद्दाख को। और कितना स्पर्श करता है? तो 106 किलोमीटर। और सर्वाधिक देश कौन सा स्पर्श करता है भारत को? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना स्पर्श करता है? 96.6 किलोमीटर। यानी कि सर्वाधिक स्पर्श करने वाला देश है बांग्लादेश, 4096.6 किलोमीटर। और सबसे कम स्पर्श करने वाला देश है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको याद रखना है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है? लेह। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के सीमा को साझा करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के नीचे हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल नीचे हो गया बिहार, बिहार के बाद हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हो गया सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है नागपुर को कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की राजधानी का क्या नाम है? तो मुंबई नाम है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि गुजरात की जो तटरेखा है सबसे अधिक है, कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो फिर किस राज्य की तटरेखा सबसे कम है, ये भी पता होना चाहिए, तो वो है आपका गोवा। कितनी है? 101 किलोमीटर सबसे कम है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह जो है कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। आपको ध्यान रखना है कितने द्वीप समूह है? 36 द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंड्रोट। और सबसे छोटा कौन सा है? बिट्रा। आपको याद रखना है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों से लगती है। इधर हो गया नेपाल, इधर हो गया भूटान, और इधर हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, भूटान और इधर हो गया नेपाल।
3 से स्पर्श करती है। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। और जवाहर सुरंग जो है ये किस दर्रे के पास स्थित है? तो बनिहाल दर्रा, ये भी ध्यान रखना कि बनिहाल दर्रे में स्थित है और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत के राज्य की सीमा सबसे छोटी है तो गोवा की, ये बता चुका हूँ कि 101 किलोमीटर है। ठीक, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की, और सबसे अधिक है गुजरात की। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से ले सकते हैं। आज का सवाल है आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।